अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अजीज नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुसरत का सफ़र वाक़या। आज मैं आपके लिए लाई हूँ वो अजीम वाक़या, वो ईमान अफरोज़ किस्सा जो इंसान के दिल को हिला देता है और हमें बताता है कि नेकियां कभी रायगा नहीं जाती। ये वाक़या है 3 मोमिनों का, 3 ऐसे लोग जिनके दिल अल्लाह के खौफ और इसकी मोहब्बत से भरे हुए थे। आइए इस किस्से में पूरे गौर व तदब्बुर से दाखिल होते हैं। एक दौर की बात है, 3 नेक, समझदार और अपने रब से डरने वाले लोग सफ़र पर निकले। उस ज़माने में सफ़र आसान नहीं होता था। न पक्की सड़कें थी, न गाड़ियाँ, बस पथरीले रास्ते, घने जंगल, पहाड़ों की चढ़ाइयाँ और शदीद गर्मियाँ, यकबस्ता हवाएं। ये तीनों अल्लाह के बंदे एक पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे। सूरज गुरूब होने के करीब था। अंधेरा फैलने लगा, ठंडी हवाएं चल रही थी और जंगली जानवरों की आवाज़ें फिजाओं में गूंज रही थी। इन्होंने सोचा, रात के लिए कोई पनाहगाह ज़रूरी है। सफ़र का ये वक्त ख़तरनाक हो सकता है। इसी तलाश में इन्हें पहाड़ के अंदर एक कदरे कशादा गार दिखाई दी। गार साफ, मजबूत और बारिशों हवा से महफूज था। तीनों ने मशवरा किया और फिर गार में दाखिल हो गए। इन्होंने वहां अपने सफरी सामान रखे, आग जलाई और थके हुए बदन को आराम देने लगे। लेकिन अचानक एक खौफनाक आवाज़, पहाड़ की बुलंदियों से एक जोरदार गरज, पत्थरों के टकराने की आवाज़ और फिर एक बहुत बड़ी चट्टान गार की तरफ लुढ़कती हुई आई। वो चट्टान इतनी भारी, इतनी मजबूत और इतनी बड़ी थी कि गार का पूरा दरवाज़ा बंद हो गया। अंधेरा, खामोशी और खौफ। अब वो तीनों अंदर कैद हो चुके थे। न बाहर निकलने का रास्ता, न मदद की कोई उम्मीद। दूसरे ने घबरा कर कहा, हम तो मर जाएंगे, यहाँ कोई सुनेगा नहीं। तीसरे ने रोते हुए कहा, हमारे पास ना खाना है और ना पानी, हम कैसे बचेंगे। पहला शख्स, जो अक्लो ईमान में मजबूत था, बोला, मेरे भाइयों, हमें यहाँ से सिर्फ अल्लाह ही निकाल सकता है। आओ हम सब अपने वो अमाल याद करें जो हमने ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे। वो अमाल जिनमें रिया, दिखावा या दुनिया का फ़ायदा नहीं था, सिर्फ रब की खुशनुदी थी। इन्हें वसीला बनाकर अल्लाह से दुआ करें, शायद अल्लाह हम पर रहम फरमाए। तीनों ने इस बात पर इत्तफाक किया। पहले शख्स का नेक अमल, वालिदैन की खिदमत की अजमत। पहले शख्स की आंखें नम हो गई। इसने कहा, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे। मैं रोज़ाना भेड़ बकरियां चराता, मेहनत मजदूरी करता और शाम को घर आकर सबसे पहले अपने वालिदैन के लिए दूध निकाला करता था। एक दिन मुझे बहुत देर हो गई। मैं थका हुआ, पसीना बहाता हुआ घर पहुंचा। दूध दूहा और हमेशा की तरह बर्तन भरकर माँ बाप के पास गया, लेकिन वो सो चुके थे। मुझे बहुत प्यास लगी थी। मेरे बच्चे भी भूख से रो रहे थे, लेकिन मैंने सोचा, नहीं, मेरे वालिदैन का हक सबसे पहले है। वो पहले पिएंगे, फिर मैं या मेरे बच्चे। लिहाजा मैं पूरी रात उनके सरहाने खड़ा रहा ताकि जैसे ही वो जागे मैं इन्हें दूध पेश करूं। रात गुजर गई पर मैंने इन्हें नहीं जगाया, कहीं नींद खराब ना हो जाए। या अल्लाह, अगर ये अमल मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया तो इस चट्टान को कुछ हटा दे। दुआ ख़त्म हुई और अल्लाह की कुदरत से चट्टान थोड़ी सी हट गई
मगर रास्ता अभी भी बंद था। दूसरे शख्स का नेक अमल, शदीद मोहब्बत के बावजूद गुनाह से बचना। अब दूसरे शख्स ने आह भरी, दिल में लर्जा पैदा हुआ। फिर इसने कहा, मेरे रब, मुझे एक औरत से बेपनाह मोहब्बत थी। इसकी खूबसूरती ने मुझे बेकरार कर रखा था। मैंने इसे गलत रास्ते पर लाने की कोशिश भी की। आखिरकार एक दिन मौका मिला। वो मेरे सामने बेबस खड़ी थी और मैं गुनाह के बहुत करीब था। मगर इस औरत की जुबान से एक जुमला निकला, अल्लाह से डरो। बस ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गिरे। मैं ठटक गया, मेरे कदम रुक गए, मेरी ख्वाहिश मर गई। मैं फौरन पीछे हट गया। या अल्लाह, मैंने ये गुनाह सिर्फ तेरे डर से छोड़ दिया था। अगर ये काम तेरे नज़दीक मकबूल है तो इस चट्टान को कुछ मज़ीद हटा दे। और अल्लाह ने चट्टान को मज़ीद सरका दिया, मगर अब भी रास्ता मुकम्मल नहीं खुला था। तीसरे शख्स का नेक अमल, अमानतदारी की सबसे बड़ी मिसाल। अब तीसरा शख्स बोला, इसकी आवाज़ भराई हुई थी, या अल्लाह, मेरे पास एक मज़दूर काम करता था। एक दिन इसने कुछ अजरत मेरे पास छोड़कर कहा, मैं बाद में ले जाऊंगा। मैंने इस पैसे को कारोबार में लगा दिया। सालों बाद वो थोड़े से पैसे अल्लाह के फजल से गाय, बैल, बकरियां, ऊंट, खेत और नौकरों की सूरत में एक बहुत बड़ी दौलत बन गई। वक्त गुजरता गया। आखिर वो मजदूर वापस आया और अपना हक मांगा। मैंने कहा, ये सारी दौलत, ये जानवर, ये नौकर, ये सब तुम्हारे अमानत से बने हैं, लिहाजा सब ले जाओ। इसने हैरत से कहा, क्या तुम मुझसे मजाक करते हो? मैंने कहा, नहीं, अल्लाह की कसम, मैंने एक दरहम भी अपने पास नहीं रखा। ये सब तुम्हारा है। और वो सब ले गया। मैंने कुछ भी नहीं रोका। या अल्लाह, अगर मैंने ये सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया तो हमारे लिए रास्ता खोल दे। ये दुआ मुकम्मल हुई और अल्लाह ने चट्टान को पूरी तरह हटा दिया। तीनों मोमिन बाहर निकल आए। आज़ादी ज़िंदगी और अल्लाह की रहमत इन पर बरस रही थी। नेक अमाल आखिरत के साथ दुनिया में भी फ़ायदे देते हैं। वालिदैन की खिदमत अजीम इबादत है। गुनाहों से बचने वाला अल्लाह का मुकर्रब होता है। अमानतदारी ईमान की निशानी है। मुश्किल में सिर्फ अल्लाह ही मदद करने वाला है। नेकी का खालिस होना सबसे बड़ी शर्त है। अगर आपको ये ईमान अफरोज़ वाक़या पसंद आया हो तो लाइक करें और नुसरत का सफ़र वाक़यात चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।